जब लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंचती है बेनिफिशियरी के पास यानी कि एक्सपोर्टर के पास, तो वो मिलाकर के देखता है लेटर ऑफ क्रेडिट को कि सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर सब कुछ सही रहता है तो वो कर देता है शिपमेंट, और शिपमेंट कंपनी उसको देता है एक डॉक्यूमेंट विच इज अ नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट एंड इट इज सेड टू बी द बिल ऑफ लेडिंग। सो ये एक एविडेंस होता है टू द शिपमेंट ऑफ द गुड्स एंड इसे कोई नेगोशिएट करता है एक्सपोर्टर विद द नेगोशिएटिंग बैंक। इट इज अ टाइटल डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो उस डॉक्यूमेंट्स को शोकेस करते हुए पोर्ट से सामान ले सकता है। तो एप्लीकेंट यानी कि इंपोर्टर चाहता है कि उसको ये बिल ऑफ लेडिंग मिल जाए अगर सब कुछ सही रहता है, तब ताकि वो पोर्ट के ऊपर जाकर के सामान को प्रोक्योर कर ले, और बेनिफिशियरी इसी के बदले में नेगोशिएशन करता है विद नेगोशिएटिंग बैंक। बिल ऑफ लेडिंग काफी तरह का होता है। सबसे पहली टाइप है क्लीन बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि ये दर्शाता है कि जो चीजें लोड की गई हैं उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई चीज डैमेज नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा बेटर है। एंड दूसरी टाइप है क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग, जिसको डर्टी बिल ऑफ लेडिंग भी कहते हैं, जो शोकेस करता है कि सामान में डिस्क्रिपेंसी है या डैमेज्ड है। बैंक इस तरह के बिल ऑफ लेडिंग को छोड़ सकता है और जो बायर है वो कह सकता है कि डिस्काउंट दो। एंड देन इट इज अ स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग, जो कि नॉन नेगोशिएबल फॉर्म का होता है, सीधा कंसाइनी के नेम का होता है, एंड दिस इज नॉट नेगोशिएबल, नेगोशिएट हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में ये तो यूज नहीं होने वाला। एंड देन इट इज ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग, इट कैन बी एंडोर्स्ड टू सम अदर पार्टीज, को नेगोशिएट किया जा सकता है। फर्दर बेयरर बिल ऑफ लेडिंग, जिस पर्सन के पास बिल ऑफ लेडिंग होगा वो जाके सामान ले ले, कोई पूछताछ नहीं होगी, एंडोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। देन इट इज थ्रू बिल ऑफ लेडिंग, जो मल्टीपल जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको कवर करता है ड्यूरिंग द वॉयज, यानी कि जब आप सामान भेज रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ शिपमेंट का डिस्टेंस कवर नहीं होगा, एंड उसके बाद मान लो कि रेल के थ्रू या रोड के थ्रू भी ट्रैवल करे तो वो डिस्टेंस भी साथ में कवर होगा, यानी कि जहां पर एक या उससे ज्यादा मोड ऑफ शिपमेंट्स को कवर करता है, पूरा का पूरा वॉयज कवर होता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, दैट इज सेड टू बी द थ्रू बिल ऑफ लेडिंग। और एक होता है चार्टेड बिल ऑफ लेडिंग, यहां पर पूरी की पूरी शिप में से एक कंपार्टमेंट जो होता है वो किसी पार्टी को दिया जाता है, एंड वो पार्टी आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। अब वहां पर कैप्टन तो नहीं है जो साइन करेगा, सो दिस इज अ चार्टेड पार्टी who will be signing on the bill of the lading and will be giving this bill of lading to the person ahead. So that is all about the bill of lading. अगर और information चाहिए and data चाहिए related to CIB, तो अभी के अभी लिखो CIB updates, आपको complete PDF set provide कर दूंगा and send कर दो to the number 8360944207. Happy learning.